तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ईरान के एक एक शहर के तेल डिपो को इस वक्त इजराइल और अमेरिका अपने हमलों के जरिए ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में यहाँ पर आम लोगों के लिए भी तेल की किल्लत शुरू हो जाएगी। बहरहाल अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये आने वाले दिनों में हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तेल डिपो को निशाना बनाया गया है, ऑयल रिफाइनरी या फिर तेल के कुएं को निशाना नहीं बनाया गया है। और आने वाले दिनों में अगर ईरान की ओर से सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे में आप देखेंगे कि तेल रिफाइनरीज भी निशाने पर आ जाएंगी। और देखिए धुएं का गुबार, क्योंकि हज़ारों लीटर तेल यहाँ पर जलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से काला धुआं दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बीच ईरान ने मिनाब के स्कूल पर एयर स्ट्राइक का नया वीडियो जारी किया। मिनाब के स्कूल पर हुई एयर स्ट्राइक में 160 से ज़्यादा बच्चियों की मौत हो गई। मारी गई बच्चियों की उम्र 6 से लेकर 8 साल के बीच है और ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जानबूझकर बच्चियों के स्कूल पर हमला किया। तो ये बच्चे कह रहे थे कि ईरान ने खुद स्कूल को मिसाइल से उड़ाया है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ये मिसाइल सीधा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। ईरान का दावा है कि जानबूझकर अमेरिका की ओर से ये हमला किया गया था स्कूल पर, जबकि अमेरिका की ओर से बताया गया है कि ये हमला अमेरिका या इजराइल ने नहीं बल्कि खुद ईरान ने ही अपने स्कूल पर किया है। क्या हो सकता है कि इसके पीछे क्या वजह हो, क्योंकि एक स्कूल को टारगेट करना किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान की इजराइल पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक भी जारी है। तेल अवीव में अंडरग्राउंड शेल्टर पर हमला हुआ है। आग की लपटों से घिरा शेल्टर और उसके आसपास का इलाका साफ नजर आ रहा है। तो तेल अवीव की तस्वीर देख रहे हैं। ये थोड़ी जो तस्वीर है, ये ताज़ा तस्वीर तो नहीं है, लेकिन लगातार जो हमले हो रहे हैं उसके चलते तेल अवीव के एक शेल्टर में भी धमाका हुआ है, क्योंकि तमाम जो यहाँ शेल्टर बने इस वक्त तेल अवीव में वो बहुत हेवी मिसाइल्स या हेवी बॉम्ब्स के लिए नहीं बने हैं। और यही वजह है कि जो कंक्रीट के ये सेफ हाउस हैं जो इमारत के अंदर ही बने रहते हैं, वो भी इस वक्त जो भारी बमबारी हो रही है ईरान की ओर से उसमें तबाह होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा बिल्डिंग का ब्लॉक आपको साफ नज़र आ रहा है, ये तबाह हो गया है कि रिहायशी इलाके में ये बॉम्ब गिरा, जिसके बाद धमाका हुआ और इस धमाके की चपेट में आने से जो यहाँ पर शेल्टर भी बना हुआ था वो भी ध्वस्त हो गया है। अब ईरान का इजराइल पर क्लस्टर बमों से भी हमला हुआ है। क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। इजराइल के आसमान में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए ये क्लस्टर बॉम्ब्स आपको नजर आ रहे हैं आसमान में, और इनकी गिनती करते हुए जाइए, यहाँ पर दर्जनों आपको ऐसे ही आग के गोले नजर आएंगे। זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. מטוס שם בפנים. तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से क्लस्टर बमों से हमला किया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार ईरान ने अपनी रणनीति बदली है और अपने इस रणनीति के तहत वो इजराइल के ऊपर, उसके शहरों के ऊपर अब मिसाइल नहीं दाग रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दाग रहा है, बल्कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक साथ करीब 50 से 80 पेलोड ले जाते हैं। छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं और जब ये तेल अवीव के आसमान में पहुंचता है तो ये खुलता है और उसके बाद जो बॉम्ब्स नीचे आते हैं, आप देखिए कि एक दो नहीं, एक साथ कई दर्जनों बम नीचे गिरते हैं और बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाते हैं। अब मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनते ही हमले तेज हो गए हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया गया, उसकी एक और तस्वीर आई है, आप देखिए।
तो ये तस्वीर देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये ईरान की ओर से रणनीति बदलकर लगातार अब सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है तल अवीव के ऊपर। और तल अवीव के ऊपर जो क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं उसका मकसद एक ही है कि उन्हें किसी एक चिन्हित जगह पे किसी एक बेस को उड़ाना नहीं है, उनका मकसद है लोगों के अंदर दहशत पैदा करना, क्योंकि जब क्लस्टर बम गिरते हैं तो एक साथ बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि मिसाइल का इस्तेमाल तब होता है जब सटीक निशाना लगा के किसी एयरपोर्ट को उड़ाना है या किसी इमारत को उड़ानी है या फिर किसी बेस को नुकसान पहुंचाना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जहां पर भी क्लस्टर बम मार रहे हैं, इसका मतलब है कि रिहायशी इलाकों में क्लस्टर बम मारो, एक बड़े से इलाके में अफरा तफरी मचेगी, लोगों की जान जाएगी और इसमें दबाव में आएगा इजरायल। क्योंकि लगातार आप देखिए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से क्लस्टर बॉम्ब्स, देखिए एक साथ दर्जनों बॉम्ब्स नीचे आते हैं, इसमें छोटे छोटे होते हैं तो इनकी जो मारक क्षमता होती है, ताकत जो होती है वो कम होती है, लेकिन जब किसी इमारत पर गिरता है तो इतना नुकसान तो पहुंचाता है कि वहां पर लोग हताहत होते हैं।